हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी सुबह-सुबह अपने किचन में नाश्ते की तैयारी कर ली थी। मतलब मैं एक दिन पहले वो जो मूली था उसको मैंने अच्छे से भून लिया था, उसी का आज मैं नाश्ते में पराठा बनाऊँगी। मैंने आटा गूँथ लिया था और जो मूली के पराठे हैं उनका भी स्टफिंग मैंने अच्छे से तैयार कर लिया था ताकि मेरे पराठे मूली के फटे ना। अब मैं मतलब बेलन को ना एकदम हल्के हाथों से घुमा रही हूँ ताकि मेरे पराठे फटे ना। वैसे फटते तो हैं लेकिन बहुत कम, कभी कभार एक दो कभी कभार फटेंगे ऐसे बनाने से मूली के पराठे। और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे तुरंत मूली घिस के तुरंत बनाने से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मुझसे। वो ऐसे मूली के पराठे बन नहीं पाते हैं, सच पूछिए तो। और मैं किचन में बच्ची से बातें कर रही थी और बोल रही थी कि प्लेट लाओ सबको नाश्ता देने के लिए। वही बच्ची ला रही थी और हमारी और बच्ची की बहुत सारी बातें हो रही थी स्कूल की। बच्ची मुझसे बातें कर रही थी और ये पराठे अच्छे से बन गए मेरे। अब मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया है बनाने के लिए। और सर्दियों में गरम गरम पराठे अच्छे लगते हैं खाने में। सुबह के नाश्ते में मैंने यही आज बनाया था। और घर में जितनी भी सब्जियां थी मेरे पास इस टाइम मैंने सभी सब्जियों को काट लिया है। और मैंने मैक्रोनी भी बॉयल कर मतलब मैं पहले ही बॉयल कर चुकी थी। और ये सारी सब्जियों को मैं अब अच्छे से धो ली हूँ, धो के काट ली हूँ। और आज मुझे बच्चों के मन की बनानी है मैक्रोनी। बच्चे तो वैसे सब्जी खाते नहीं है पर मैं थोड़ा बहुत डाल दूँगी क्योंकि बिना सब्जियों के या फिर मटर की मैक्रोनी अच्छी नहीं लगती है। कुछ तो बच्चे थोड़ा बहुत सब्जी खाएं। मैंने सारी सब्जियों को एक साथ डाल दिया है। पहले मैंने प्याज व्याज डाल मतलब तेल गरम हो गया था तो मैंने प्याज डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, लहसुन भी काट के डाल दिया था। और उसके बाद मैंने सारी सब्जियों को जो मैंने काट के रखा हुआ था धो के काट के फिर मैंने इस कढ़ाई में मैंने डाल दिया और अच्छे से चला दिया। और इसमें मैंने अदरक मिर्चा लहसुन जो भी पिसा हुआ था, पेस्ट बनाया हुआ था, वो भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया क्योंकि मैंने मतलब मिर्ची मैंने काट के डाला नहीं था, इसी में से थोड़ा सा डाल दूँगी। और मैंने कढ़ाई में मैक्रोनी को डाल दिया। और मैं ना अभी गई थी कि फ्रिज से बटर लेने के लिए, तो वही मैं आके डाली हूँ इसमें। मैक्रोनी मैंने अच्छे से मिला दिया और मैंने प्लेट पे लगा दिया सभी को देने के लिए। अब मैं दोपहर में लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मैंने आलूओं को छीला अच्छे से और बैगन और साग को भी मैंने धो के रखा हुआ है अपने पास।
कढ़ाई में मैंने तेल गरम करके रखा हुआ है, उसमें मैंने पंचफोरन डाला, जीरा डाला, लहसुन डाला, और मैं आज लंच में आलू बैंगन साग की सब्ज़ी बनाऊंगी और चावल साथ में रहेगा छाछ। मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया है। मेरा प्याज अभी कढ़ाई में हो रहा है। मैं उसे थोड़ा स्लो की हूँ आँच को, इसलिए वो थोड़ा धीरे धीरे पक रहा है प्याज तेल में। अब मैं सारी सब्जियों को इसी में डाल दूंगी। अब मेरी चना ना मतलब कि उबल गई थी, और अब मैंने कढ़ाई में धनिया मिर्चा लहसुन अदरक का पेस्ट जीरा सब डाला हुआ है तेल वेल गरम करके। और इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा मसाला डालूंगी। मैंने ना आलूओं को बॉईल करके रखा हुआ था, उन्हीं आलूओं को मैं इस कढ़ाई में भूनूंगी। इतने सारे मैंने आलू बॉईल किए हुए थे, इनका छिलका मैंने उतार लिया है पहले से ही। मैंने पहले से ही सब कुछ कर लिया था, उसके बाद मैं वीडियो में बनाना शुरू की हूँ। और आलूओं को अच्छे से भूनने के बाद और आलू थोड़े से उस बर्तन में बच गए थे, इसलिए मैंने उसको फिर से डाला और अच्छे से चलाया। मैं आलूओं को अच्छे से भूनूंगी और भून के एक बर्तन में निकाल के रखूंगी। आलू मैंने अच्छे से भून लिया था, उसमें हल्का सा मसाला भी मैंने डाला, ऊपर से मैंने धनिया भी डाल दिया है, मटर भी डाला हुआ है इसमें, और मैंने मैशर से इसको अच्छे से मैश किया।
अब आलू मैंने जिस कढ़ाई में मैंने आलू भुना था, अब इसी कढ़ाई में ना मुझे और भी कुछ बनाना है। मैंने यहाँ धनिया, मिर्चा, लहसुन सब एक जार में रखा हुआ है काट के, इसको मैं पीसूँगी। क्योंकि लाइट कब चली जाएगी पता नहीं, इसलिए मैं पहले से तैयारी करके रख ले रही हूँ, ताकि जब भी मुझे बनाना हो मैं बना लूँगी। और मैंने उस मतलब धनिया, मिर्चा, लहसुन को अच्छे से पीस लिया था। और ये जितना भी धनिया, मिर्चा, लहसुन का पेस्ट था, मैंने पहले से कढ़ाई रखा हुआ था, उस कढ़ाई में मैंने तेल भी गरम किया था और मैंने जीरा भी डाला हुआ था। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया प्याज का, उसको भी इस कढ़ाई में मैं पहले से डाल दी थी। और टमाटर भी मैं पीसी हूँ। और आज मैं छोला बना रही हूँ। इस कढ़ाई में मैं छोला ही बना रही हूँ। और सारे मसालों को मैं अच्छे से भूनूंगी। पहले तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, मसाला वसाला भी मैं डाल दी हूँ। जो इस जार के ढक्कन में लगा था उसको भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया टमाटरों को। अब मैंने अच्छे से चलाया मसालों को ताकि चिपके ना कढ़ाई में। और मैंने इसको अच्छे से ढक दिया। कुछ मिनट तक मैंने ढका, उसके बाद मैंने फिर से ढक्कन हटा दिया। अब इसमें मैंने जितना भी बॉईल किए हुए थे चने थे ना, काबुली चने, मैं इसको इसमें डाल दूँगी कढ़ाई में। मैंने सारे चने को इसमें डाल दिया और अच्छे से चला दिया। और ऊपर से मैंने 1 चम्मच छोले मसाले डाले हुए हैं। मैंने पहले से सब मसाले भून लिया था। फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाला, फिर कुछ देर उसको ढका, फिर उसके बाद मैंने काबुली चना को डाल के उसके ऊपर से मैंने छोले मसाले डाले हैं 1 चम्मच। और अब मैं अच्छे से मिला दूँगी, मिला के रखूँगी। फिर उसके बाद इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए ढकूँगी ही, ताकि ये अच्छे से उबल जाए। उसके ऊपर मैंने कसूरी मेथी डाल दिया। मुझे कसूरी मेथी बहुत पसंद आता है छोले में डालना, या फिर किसी सब्जी में भी डालना तो हो तो मतलब मैं अगर धनिया ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन मेरे लिए कसूरी मेथी ज़रूरी है। मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ सब्जियों में, छोलों में। अब मैंने उसको ढक दिया है, थोड़ी देर ढक के मैं पकाऊंगी। अब मैं देखूंगी कि इसमें अच्छे से बॉयल हो, मतलब कि मेरी जो मैंने छोला डाला था काबुली चना वो हुआ कि नहीं अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने इसमें धनिया ढेर सारी डाली, किचन गार्डन से लाके मैंने धनिया डाला हुआ है। ये धनिया मेरे घर का है। फिर से मैंने इसको चलाया, इंडक्शन को ऑफ़ कर दिया और मेरा छोला हो गया तैयार बनके। और जो थोड़ा सा धनिया मैं इस आलू में भी डालूँगी, जो मैंने भून के रखा हुआ है आलू। सभी धनिया को मैं अच्छे से फिर मिलाऊंगी आलूओं में। मैंने आलूओं में सभी धनिया को अच्छे से मिला लिया। अब इसको मैं फिर से ढक के रख दूंगी। और शाम हो गया था हमारा। और यहाँ मेरा छोला भी बन के हो गया था तैयार। अब मैं इस बर्तन को करूँगी खाली। छोलों को मैं निकाल के दूसरे बर्तन में रखूँगी। और एक परात में मैंने ना मैदा ले लिया हुआ। मैदे में मैंने हल्का सा नमक, रिफाइन डाला हुआ है और उसी को मैं मिला रही हूँ। और ये जो आलू है ना, इसको मैं ढक के रख दूँगी। आज मैं बनाऊँगी छोले, जो मैंने आलू मतलब कि अरे सॉरी, आज मैं बनाऊँगी
समोसे, और उन समोसे के आलू को मैंने अच्छे से भून लिया है। वहाँ पे मैंने ढक के रखा है और गर्म पानी से मैंने मैदे को गूँथा हुआ है। यहाँ है केशव जी, जो कि मेरी वीडियो बना रहे हैं, कभी कभी हेल्प कर देते हैं। हो गया था रात के टाइम मैं रोटी बना रही थी पापा के लिए। पापा तो छोला रोटी मतलब खाते हैं, लेकिन हर चीज़ हर किसी को पसंद नहीं आता है, इसलिए मैंने पापा के लिए 2-4 रोटियां बना के रख दी कि अगर उनको खाना होगा तो खा लेंगे छोले के साथ। फिर उसके बाद मैंने समोसे की तैयारी की। नीचे बिछाया हुआ है मैट बिछाने के बाद मैंने सभी चीज़ों को नीचे ही रखा हुआ है। मैं छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ मैदे का, और मैं मैदे की अच्छे से लोइया बना के अच्छे से बेल रही हूँ। और बच्चे यहाँ देखिए कितना सुंदर सुंदर समोसे का मतलब समोसा बना रही है, आलूओं का स्टफिंग कर रही है अच्छे से। ये पहले से भी 1-2 बार मेरे साथ बना चुकी है, इसलिए सीख गई है बनाना। यहाँ सारा समोसा हो गया तैयार। केशव भैया परेशान खाने के लिए, मम्मी छानिए मैं खाऊंगा। यहाँ बच्ची अपना बना रही है। मैंने इंडक्शन पे पहले से कढ़ाई में तेल डाल के रखा हुआ था और तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। और सारे समोसों को मैं धीरे धीरे ऐसे ही करके तल लूँगी। और कुछ समोसे इस थाली में भी मैंने रखे हुए हैं। और ये देखिए मेरा समोसा, मैंने 1-2 बार ऐसे इसको तेल में अच्छे से पलट लिया था। आज ना थोड़ा सा मैंने तेज़ कर दिया था, इसकी वजह से समोसे ऐसे हो गए हैं। फिर मैंने उसको थोड़ा कम किया है। और यहाँ पे मैंने कुछ समोसों को निकाल दिया है तल के तेल में, और छोले हुए तैयार मेरे। यहाँ केशव भैया ले रहे हैं छोले समोसे, सभी बच्चे खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बच्ची ली भी है खाने के लिए। सब लोगों ने डिनर में यही खाया। मैंने किचन को अच्छे से कर दिया क्लीन। और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक